सो हेलो चवाटी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए ले आए हैं एक और नई वीडियो। इसके अंदर अपन लोग जो अब आपसे डिस्कस करने वाले क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला हमारा बीएड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 60 एंड कोर्स नंबर 205। टाइम आपके पास 3 घंटे हैं, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले बता देता हूँ, बीएड सेकंड सेमेस्टर जो भी बच्चे हमारे कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे कॉलेजेस आते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर, ठीक है, आई मीन कि प्राइवेट जो भी कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं उन सभी बच्चों का ये रहने वाला है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अपन लोग देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो ये वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी वाला भी नीचे जो है वो एडअप है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कहता है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 के आपको 5 कोई ऑल करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, यहाँ पे जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपको करने हैं। उसके बाद कहता है कि आपको जो बाकी सेक्शन है ना, यानी बी सेक्शन है, वहाँ से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं और 1 फ्रॉम ईच यूनिट, ठीक है। और हर क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का, ठीक है। देखते हैं नीचे। उससे पहले जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको नोट लिखना है 100 वर्ड्स के ऊपर, मतलब 100 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। 100 वर्ड्स का आपका उत्तर होना चाहिए शब्दों में। तो पहला कहता है कि 4 into 3, ठीक है। तो आपको 4 यहाँ पे आए और 3 मार्क्स का ईच है, ठीक है। तो अपन लोगों की ये रहने वाली है हमारी 12 मार्क्स की ए सेक्शन, यानी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहला कहता है कि ए पार्ट कहता है कि हाउ विल यू टीच इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स विद एग्जांपल्स इन मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है। तो अपन लोग जो है वो इंटीजर और रैशनल नंबर जो होते हैं इनको अपने को पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाओगे? एग्जाम्पल के साथ जो है वो मैथमेटिक्स क्लास में, तो ये आपको बताना है। फिर कहता है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच इन मैथमेटिक्स। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है जो गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच है, ठीक है, खोज की जो अप्रोच है, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर, ये आपको बताना है। फिर सी आ जाएगा, डिस्क्राइब करना है आपको ब्रीफली अबाउट द ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिक्स है, इसके अंदर जो ड्रिल वर्क है इसका क्या, इसके बारे में लिखना है, ठीक है, कि मैथमेटिक्स के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें अपन लोग यहाँ पे बतानी है आपको। फिर आ जाएगा डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। तो जो मैथमेटिक्स क्लब होते हैं हमारे, उसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ से सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी से आपको क्या होगा, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आए होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, ठीक है। अपनी चॉइस का करो जो आपको अच्छे से आता है। जैसे कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोमेट्रिक थिंकिंग, जियोमेट्रिक थिंकिंग से आप क्या समझते हो। एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द वैन हेले मॉडल ऑफ जियोमेट्रिक थॉट, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल के अंदर, ठीक है, जो मॉडल था वैन हेले, ठीक है, ऑफ जियोमेट्रिक थॉट का। फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ब्रीफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आपको ब्रीफ के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करना है। एंड गिव अ ब्रीफ एनालिसिस, विश्लेषण करना है आपको ऑफ पेडागोगिकल, जो अपना डीलिंग होती है विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज पेडागोगी क्या होती है, जो टीचिंग का आर्ट है, वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है। तो अपन लोग इसको बोलते हैं पेडागोगी, तो आपको बताना है। फिर उसके बाद अपना आ जाएगा यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से भी अपन अगेन 2 क्वेश्चन आए होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ असाइनमेंट वर्क इन मैथमेटिक्स। तो असाइनमेंट वर्क जो है, कार्य है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसका, क्या मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिस्कस सम लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग असाइनमेंट टेक्निक इन टीचिंग मैथ। तो असाइनमेंट टेक्निक की कुछ लिमिटेशंस बतानी है आपको, ठीक है, जब अपन लोग जो है वो मैथ पढ़ाते हैं। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, अगेन सेम यूनिट से, ठीक है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड सिंटैक्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ये आपको बताना है, ठीक है। 4 मार्क्स का अपना ये सिग्निफिकेंस रहेगा, बाकी आगे जो है ये 8 मार्क्स का, ठीक है, मॉडल रहेगा। फिर आ जाएगा अपना यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 से वंस अगेन 2 क्वेश्चन आए होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, ठीक है। ये आप सबको पता है, सिलेबस से आप सारे जो है वो एकदम वाकिफ हो, ठीक है। कहता है कि डिस्कस इन ब्रीफ 5E मॉडल। तो आपको पता है ई अपना ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का है, ठीक है। इंगेज करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना एंड देन इलेबोरेट, वो सारी चीज़ें एवेल्यूएट, वो अपन लोगों के स्टेप रहते हैं इसके अंदर विद रेफरेंस टू टीचिंग ऑफ मैथ, ठीक है। मैथ के संदर्भ में टू द स्टूडेंट जब अपन लोग पढ़ाते हैं, क्लास 8 को पढ़ाना है आपने। एंड आल्सो लिस्ट आउट दी मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके दायरे क्या है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। और ये 10-2 का लिमिटेशन 2 मार्क्स का, 10 मार्क्स का अपना पूरा रहने वाला पिछला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अगेन सेम यूनिट से कहता है कि हाउ विल यू सी ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में ओरल वर्क को आप कैसे देखते हो। एंड डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी यूज्ड व्हाइल यूजिंग ओरल वर्क टीचिंग ट्राइंगल्स। जब अपन लोग ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन सी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी अपन को, कौन कौन सी गतिविधियाँ करानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये रहेगा अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 7। फिर अपन लोग हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 100 शब्द के नोट लिखने हैं, 3 मार्क्स का ईच होगा, 4 के 4 करने हैं, ठीक है। आप गणित की कक्षा में पूर्णांकों और जो अपने परिमेय संख्याओं को उदाहरणों के साथ कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चे, ठीक है।
गणित में ड्रिल कार्य के बारे में संक्षेपण में जो है आपको वर्णन करना है, ठीक है, शॉर्ट के अंदर। फिर कहता है गणित क्लब जो है इसकी अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं इसके बारे में आपको संक्षेप करना है, ठीक है। तो ये अपने आ जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी था। फिर अपन लोग जो है वो यूनिट 1 से, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर अपना आ जाएगा यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो वंस अगेन आप यहाँ से देख लो, और कहीं पे भी अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वैसे आनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर एंड क्रिस्प है। फिर अपना आ जाएगा यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 वंस अगेन आपको यहाँ से कितने आए होंगे, 2 क्वेश्चन आए होंगे, और आपको यहाँ से भी कोई एक करना है, ठीक है। फिर अपना आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, ठीक है। वंस अगेन यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे। आप हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे। वैसे ऊपर मैंने पूरा जो है वो आपको हिंदी में ही बताया। उसके बाद अपना जो है हो जाता है पेपर कंप्लीट, ठीक है। तो ये पेपर का तो ये फ़ायदा होता है कि आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर जो अपना है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको एक जनरल आइडिया सा जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो भी बच्चे हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, यानी बीएड, यानी जो भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस आते हैं जो कि प्राइवेट बीएड ऑफर करते हैं, आप सबको पता है सारे के सारे प्राइवेट ही कॉलेजेस हैं जम्मू के अंदर, एक्सेप्ट एक कॉलेज है हमारा GCOE जम्मू कैनाल रोड के अंदर है, जो वो गवर्नमेंट है, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो ये उन सभी का पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। सो आप जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है, बहुत हेल्प होने वाली है आपको। और कहीं पे भी अगर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल नहीं मिल रहा है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको हम जो है वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे जो हो, इंग्लिश वाले बच्चे हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है। तो आप लोग जो वो सारी की सारी वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लेके, अगर कोई भी नोट्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है बुक पे, तो आप लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।